तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई आदित्य धर ही इज भाई जीनियस। भाई जीनियस को जीनियस ही बोला जाता है। वीडियो के आप लोग लास्ट में समझ जाओगे कि मैं इस बंदे को जीनियस क्यों बोल रहा हूं। आज देखो यहाँ पे आंखों के साथ साथ वो सारी चीजें आप लोगों की भी खुल जाएंगी जब मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा। और यहाँ पे जिस तरीके से पीक डिटेलिंग आदित्य धर ने इस मूवी की है ना, उससे साफ पता लगता है ये मूवी इंसाफ कर रही है। खास तौर से अपने ही साथ नहीं, मेकर्स यहाँ पे ऑडियंस के साथ भी इंसाफ करते हुए दिख रहे हैं। अब देखो जो भी ऑडियंस है भाई साहब, इंडिया तो छोड़ो, ओवरसीज में भी इसका जो नाम रोशन हो रहा है वो तो भाई देखो, अभी जो मैं नंबर बताने वाला हूं उसको देख के आप लोगों को होश उड़ जाएंगे। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ पेड प्रीव्यू के 26 करोड़ से ऊपर के नंबर निकल के आ चुके हैं, और ये सिर्फ अभी सुबह 9 बजे का डाटा है। देखो इंडिया के पेड प्रीव्यू का तो हम लोगों को पता ही है, लेकिन भाई ओवरसीज में ये मूवी क्या कर रही है। लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं, सिर्फ और सिर्फ ये फिल्म संडे तक, सिर्फ संडे तक आराम से 40 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज से करेगी। कम से कम कह रहा हूं भाई लोगों, इस टाइम पे ये फिल्म ओवरसीज में जो कमाल कर रही है और जो पीक डिटेलिंग आदित्य धर लेके चले हैं इस फिल्म में, जिस तरीके से यहाँ पे फिल्म को बहुत ही अलग अंदाज से शूट किया गया है, एक एक फ्रेम को एक एक आइकॉनिक सीन के अंदर तब्दील किया गया है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें कि कैमियो की बात, तो इमरान हाशमी और सलमान खान तो देखो इस फिल्म के अंदर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने कल रात को आप लोगों को यह भी बताया था, मैंने देखो यामी गौतम का एक हॉस्पिटल में कुछ सीक्वेंसेस हो सकता है। अब यामी गौतम एज ए डॉक्टर होंगी या फिर कुछ एजेंट होंगी, वो तो देखो यहाँ पे क्लियर आदित्य धर को ही पता है। लेकिन इतना जरूर है कि यामी गौतम अगर फिल्म के अंदर मौजूद है तो कुछ ना कुछ बड़ा रोल और अहम रोल उसका होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल एवं ही तो भाई आदित्य धर अपनी बीवी को लेंगे नहीं, और भाई बीवी है भाई, तो भाई अगर कोई और भी एक्ट्रेस होती बड़ी तो भी मैं सोच लेता, लेकिन भाई बीवी है, बीवी को लाना यहाँ पे सारे ही रोल्स में सबसे ऊपर रखना है। यानी कि अगर मैं फिल्म के अभी तक के जितने भी फीमेल आर्टिस्ट की बात करूं तो भाई यहाँ पे अगर रहमान डकैत की बीवी और भाई येलिना है, ये दोनों ही है बस, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आदित्य धर ने अगर यामी गौतम को लेके आए तो हो सकता है कि वो कैरेक्टर इन दोनों फीमेल आर्टिस्टों से भी ऊपर हो, क्योंकि अभी तक हमने धुरंधर में सिर्फ इन दोनों ही फीमेल आर्टिस्ट को देखा। अब तीसरी ये आ रही है जिनका काम यहाँ पे हम लोगों को लगेगा कि हाँ अगर है तो भाई है, क्योंकि आदित्य धर ला रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि वो ऊपर ही हो, यानी कि नंबर 1 फीमेल आर्टिस्ट फिल्म की बनने वाली है यामी गौतम। अब बात आती है कि भाई यामी गौतम को लाने का क्या तरीका है, क्यों लाए हैं। देखो यामी गौतम को लाने का जो यहाँ पे पर्सपेक्टिव है वो एकदम अलग है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि धुरंधर, ये सिर्फ एक धुरंधर ही भाई अलग अलग मुझे लग रहा है कि फ्रेंचाइजी में फिल्म जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर यामी गौतम को ला रहे हैं तो किस तरीके से ला रहे हैं और उनको किस फिल्म के साथ में कनेक्ट किया जाएगा, क्या धुरंधर 3 भी आएगी। क्योंकि फिल्म के लास्ट, मतलब ट्रेलर के लास्ट में ये होगा भी फिल्म का लास्ट सीन ही, हम देखने को ये मिल रहा है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो रणवीर सिंह के साथ में क्या कर रही है एटलीस्ट। क्योंकि यहाँ पे अगर रणवीर सिंह उस लेवल तक पहुंच गया है तो भाई आईएसआई पे भी वो राज कर रहा है। और एक जो डायलॉग बार बार हमें देखने को मिल रहा है मुस्तकबिल वाला, वो क्यों आ रहा है ये डायलॉग, तो हम लोग चौधरी क्या नाम है उसका, मेजर इकबाल के ऊपर अगर ये डायलॉग आता तो हम लोग मानते हैं चलो भाई ये डायलॉग इनको ऊपर तो सूट कर रहा है, क्योंकि भाई वो आईएसआई के बहुत बड़े एजेंट है। लेकिन यहाँ पे रणवीर सिंह ये बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेजर इकबाल को मारने के बाद में अब जो सीधा निशाना है वो बड़े साहब का है। और बड़े साहब भी मुझे लग रहा है कि भाई इस फिल्म में आप लोगों को आई थिंक सो बहुत ही हल्का फुल्का सा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिला, वो अगर मिला तो, वरना भाई मुझे लग रहा है कि ये धुरंधर 3 की तरफ जा रहा है इशारा। लेकिन अब ये तो भाई आदित्य धर को पता है, हमें नहीं पता, हम सिर्फ यहाँ पे अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखो हुआ क्या है, अभी मैं आप लोगों को ओवरसीज का डाटा बताता हूँ यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अभी इंडिया में क्या चल रहा है। इंडिया में ये फिल्म लगभग अभी जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं सुबह 9 बजे के, भाई 24 करोड़ 44 लाख तक पहुंच गई है और 4,77,581 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। 9,000 शोज इसके पास हो चुके हैं, यानी कि आज ये फिल्म 9,000 शोज पे खेल रही है। शाम तक या कल तक ये फिल्म के 10,000 शोज या 11,000 शोज भी आपको
आसानी के साथ देखने को मिलेंगे। हिंदी 2D का भाई यहाँ पे 24 करोड़ समथिंग एडवांस बुकिंग होती हुई दिख रही है। 4,44,000 यानी कि 4.5 लाख टिकट्स हिंदी 2D से आप लोगों को हो चुके हैं, देखने मिल जाएंगे। इवन कर्नाटका में 36 लाख रुपए की, तेलुगु में 26 लाख नहीं 3,62,000 की है, तेलुगु में 26 लाख की है, तमिल में 31 लाख रुपए की है, मलयालम में 3,34,000 की एडवांस बुकिंग यहाँ पे हुई है। टोटल अगर देखा जाए कि भाई यहाँ पे जो टिकट्स हैं 4,77,581 टिकट्स यहाँ पे सोल्ड आउट होते हुए हम लोगों को दिख रहे हैं बड़े ही आसानी के साथ में। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं ओवरसीज। देखो ओवरसीज का नंबर हर दिन यहाँ पे चौंका रहा है, हर दिन। और यहाँ पे भाई बताया ये जा रहा है कि सीधा सीधा जो कि अपडेट आ रही है, लगभग 30 करोड़ 30 लाख रुपए की नॉर्थ अमेरिका में पहले वीकेंड तक की कुल एडवांस बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। मतलब भाई ये बहुत बड़ा नंबर है, 30 करोड़ सिर्फ एडवांस बुकिंग। ये आप लोग समझ लो कि पहले वीकेंड मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अब यहाँ पे हुई कितनी है, लगभग यहाँ पे प्रीमियर डे एडवांस सेल्स 1.8 मिलियन यानी कि लगभग 14 करोड़ 94 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हो चुकी है हर जगह पे जहाँ पे ये फिल्म प्रीमियर में चलेगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूएसए प्रीमियर की, तो यहाँ पे 1 पॉइंट यानी कि नॉर्थ अमेरिका की 1.2 मिलियन पहुंच गई है, यानी कि 9 करोड़ 96 लाख हो चुका है। अब बात आती है एनिमल का रिकॉर्ड ये फिल्म तोड़ चुकी है, एनिमल का रिकॉर्ड ये फिल्म बीट कर चुकी है और ये नंबर 1 पे आ चुकी है। तो भाई यहाँ पे देखो फिल्म बड़े बड़े रिकॉर्डों को बीट कर रही है, बड़े बड़े रिकॉर्डों को तोड़ रही है। और आदित्य धर की ऐसी पीक डिटेलिंग, मैं कहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ भाई देखो हर डायरेक्टर ऐसा ही काम करे और हर डायरेक्टर इन्हीं तरीके से अगर चीज़ों को पकड़ के चलेगा तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड दोबारा से यहाँ पे वापसी कर सकता है, दोबारा से यहाँ पे आ सकता है। भाई देखो ये तो मेरा अपना खुद का यहाँ पे देखो मोटिव है बोलने का। यहाँ पे एक्चुअली में और जो डायरेक्टर है अगर वो भी इस तरीके से काम करेंगे तो ही यहाँ पे कुछ हो पाएगा। मेरे बोलने से या मेरे कहने से या फिर किसी और के बोलने या कहने से कुछ नहीं होता भाई। यहाँ पे चीज़ें बदलती हैं, फिर वैसी हो जाती हैं, फिर बदलती हैं, फिर वैसी हो जाती हैं। बस यहाँ पे एक तरीके से अगर उस पर चला जाए तो यहाँ पे बात बनती है। आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओगे आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।